ये घोषणा बड़ी कठिन है, और ये घोषणा जब भी की जाती तब कठिनाई खड़ी हो जाती। अल-हिल्लाज मंसूर ने कहा मुसलमानों से कि मैं परमात्मा हूं, उन्होंने फौरन उसे सूली दे दी कि कैसी कुफ्र की बात करते हो, पाप की बात करते हो तुम और परमात्मा। कितने ही ऊंचे हो जाओ, सिद्ध से सिद्ध हो जाओ, लेकिन कोई परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा होने का मतलब है आखिरी बात। आदमी मिट्टी से पैदा हुआ, इतनी ऊंची उड़ान ये नहीं होगा। तो मंसूर को उन्होंने काट डाला, और जब मंसूर काटा जा रहा था तब भी मंसूर हंस रहा था। किसी आदमी ने भीड़ में से पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो मंसूर ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जिसे ये काट रहे हैं उसको तो मैं पहले ही कह चुका था कि मैं नहीं हूं। ये किसको काट रहे हैं? ये तो हम पहले ही कह चुके, ना समझो कि ये मैं नहीं। और जब हम ये कहे तभी तो हमें पता चला कि हम परमात्मा हैं। मैं परमात्मा हूं। उमरत दम आखिरी दम उसकी जबान से अनलक अनलक, मैं हूं ब्रह्म, मैं हूं ईश्वर, ये आखिरी शब्द उसके मुंह से गूंजते रहे। सरमत हुआ एक फकीर, सूफी सरमत को बड़े आदर से देखते हैं, और आदमी भी 2-4-10 इन्हीं गिने आदमियों में एक हुआ जमीन पर। औरंगजेब के पास शिकायत पहुंची है सरमत की कि वो जरा अजीब सी बातें कहने लगा है। मुसलमानों का मंत्र है कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक अल्लाह ही है। लेकिन ये जो सरमत था ये सिर्फ इतना ही कहता था कोई नहीं अल्लाह, आधा तो उल्टे हो गया। मतलब कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक ही अल्लाह है, यह पूरा सूत्र। और सरमत इतना ही कहता था कोई नहीं अल्लाह। ये क्या हुआ मामला? ये तो सब बात ही बिगड़ गई। औरंगजेब ने सरमत को बुला के कहा कि हद हो गई, तुम सूफी कहते हो अपने को, फकीर कहते हो, ईश्वर का प्रेमी कहते हो, और तुम कहते हो कोई नहीं अल्लाह। तो सरमत ने कहा हम अभी यहीं तक पहुंचे हैं, आगे अभी यात्रा करनी। आप पूरा सूत्र कहते हैं कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक ही अल्लाह है, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। बढ़ने दो, धीरे धीरे शायद पहुंच जाए। बाकी जहां तक हम पहुंचे वहीं तक हम बोलते, और झूठ हम न बोलेंगे। अभी हमें इतना ही पता चला है कोई नहीं अल्लाह, वो के सिवा एक ही है अल्लाह। जरा रुको, कोशिश करने दो, और तुम्हें पता चल गया हो पूरा तो बोलो। निश्चित ही कुफ्र की बात थी, और ये आदमी नास्तिक है, और इस नास्तिक के पीछे न मालूम कितने और लोग बर्बाद हो रहे हैं। सरमत की बड़ी प्रतिष्ठा थी दिल्ली में, लाखों लोग उसके चरण छूते थे इस आदमी के जो कहता था कोई नहीं अल्लाह। इसको कहते हैं चमत्कार, जब कोई आदमी कहता कोई नहीं अल्लाह, और लाखों आदमी उसमें अल्लाह को देख लेते। ऐसा हुआ है, बुद्ध के साथ हुआ, महावीर के साथ हुआ, सरमत के साथ हुआ। महावीर ने कहा कोई नहीं परमात्मा, और लाखों लोगों ने महावीर को कहा भगवान। और बुद्ध ने कहा कोई न परमात्मा है न कोई आत्मा, और लाखों लोगों ने बुद्ध के चरणों में सिर रख कर पूछा कि रास्ता बताओ, कैसे पहुंचे उस जगह जहां न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा। सरमत को औरंगजेब ने कहा कि 3 दिन का समय देता हूं, सुधार कर लो और ये वाक्य पूरा कर लो, नहीं तो हम गर्दन कटवा देंगे। मंसूर ने सरमत ने कहा कि 3 दिन का क्या भरोसा, हम बचे ना बचे और तुम गर्दन काटने से वंचित रह जाओ। और ये भी कुछ पक्का नहीं कि हम 3 दिन में पहुंच पाए पूरे सूत्र तक, और जब तक न पहुंचे तब तक ये जबान दोहराने वाली नहीं। अनुभव हो तो ही हम कहेंगे, तो तुम आज ही कटवा दो
और कहते हैं कि सरवन ने कहा कि ये भी हो सकता है कि गर्दन कटने से जो बाकी यात्रा है वो पूरी हो जाए। वो जो हमें अभी आगे का पता नहीं, शायद ये गर्दन ही बाधा बन रही है। औरंगजेब तो शायद ही समझा होगा। सम्राटों और अकल का वैसे कोई संबंध नहीं है। उसने उसी दिन कटवा दी गर्दन सरमत की। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसमें उसकी गर्दन काटी गई, और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जब उसकी गर्दन गिरी और सीढ़ियों पर लुढ़कने लगी तो हजारों लोगों ने ये आवाज सुनी जो वहां गवाह थे कि वो गर्दन चिल्ला के कह रही थी, कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक ही है अल्लाह। इसके चश्मदीद गवाह है। लाखों लोगों ने सामने सुनी ये आवाज। औरंगजेब बहुत पछताया, लेकिन तब तो कोई उपाय न था। सरमत के शिष्यों से उसने पूछा तो वो हंस रहे थे और वो कह रहे थे, सरमत कहता था कि जब तक मैं बचा हूं थोड़ा भी, तब तक आगे की बात कैसे हो सकती। अल्लाह तो उस दिन होगा जिस दिन मैं न रहूंगा। तो ये गर्दन थोड़ी बाधा है, ये कट जाए। औरंगजेब की बड़ी कृपा है, कटवा देता है। ऐसे तो हम भी काट लेते, लेकिन वक्त लगता है। वो जल्दी किए दे रहा है। आदमी जब मिटता है पूरा तो ये भी नहीं कहता कि आत्मा है, तब आखिरी अध्यास भी गिर जाता है। जब तक आपको पता ना चल जाए कि आप परमात्मा हो, तब तक जानना अध्यास बाकी है, ब्रह्म बाकी। जब तक यही अनुभव न हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब तक समझना कि अभी अज्ञान बाकी है, और उसे काटते ही चले जाना। लोक से छूट जाना, देह से छूट जाना, शास्त्र से छूट जाना, और फिर अपने से भी, और फिर स्वयं से भी छूट जाना। अपने में ही स्थित होकर युक्ति, श्रवण और स्वानुभव के द्वारा अपने को ही सबका आत्मरूप जानकर योगी का मन नाश होता है। मन दब तो जाता है, कठिनाई पड़ती दबाने में भी, छिप तो जाता है, छिपाना भी मुश्किल है मामला, लेकिन नाश, मनोनाश आखिरी बात है। आपका मन शांत भी हो जाए तो कल फिर अशांत हो जाता है, फिर जाग आता है, जाग आता है, बार बार अंकुर फूट जाते हैं, बीज बना ही रहता है। कितना ही ध्यान करें, कितनी ही प्रार्थना, कितना ही प्रभु स्मरण, कितना ही नाम, कभी लगता है सब ठीक और क्षण भर में लगता है सब बिगड़ गया। कभी लगता है आ गई जगह, आ गया मकान, और फिर सब खो जाता है। एक खेल ऐसा मालूम होता है जैसे बच्चे खेलते हैं लूडो का खेल। उसमें सीढ़ियां भी रहती हैं और सांप भी रहते हैं। सीढ़ियों पर से चढ़ते हैं और फिर किसी सांप के मुंह पर पड़ गए, वापस लौट के नीचे उतर आते। ऐसा होता ही रहता है, चलते हैं उतरते हैं। करीब करीब मन के साथ ऐसा ही चलता है। कभी लगता है चढ़ गए, सब ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा लगता है पहुंच गए। यही तो कहा है संतों ने, यही इसी जगह की बात कही। और इतना ख्याल भी नहीं आया कि संतों का नाम ख्याल में आया कि पकड़े सांप के मुंह में आ गए नीचे, पता चला हम वही है। वो संत वगैरह सब झूठ ही कहते रहे होंगे कि वहम हो गया होगा। एक ख्याल आ गया था कि सब ठीक हो गया, ये तो सब गड़बड़ है। मेरे पास निरंतर रोज सीढ़ियों से चढ़ने वाले, सांपों से उतरने वाले लोगों की भीड़। एक दिन आके मुझे खबर देते हैं, गजब हो गई, फैंटास्टिक। बस अब कुछ करने को नहीं रहा। दूसरे दिन सुबह कूदे पिटे चले आ रहे हैं। हर सीढ़ी के पास सांप टिका हुआ है। मन बहुत बार लगेगा कि गया और लौट आएगा, झलके मिलेंगी। इतनी देर को भी जाता है तो भी मन के पार की जरा सी झलक मिली। जरा सी देर को भी मन हट जाता है तो जगह खाली हो जाती। उस खाली जगह में से खुला आकाश और आकाश के तारे दिखाई दे जाते, एक खिड़की खुल जाती। लेकिन ज्यादा देर ये नहीं चलता। योगी तो तभी सिद्ध होता है जब मनोनाश हो जाता है। मनोनाश तभी होता है जब ऐसा अनुभव में आ जाए कि मैं आत्मा भी नहीं हूं।
जब तक मुझे ऐसा लगता है कि नहीं शरीर नहीं मन लेकिन आत्मा तो मैं हूं, जब तक मेरे मैं को कोई भी सहारा बाकी है तब तक मेरा मन बीज रूप में बना रहेगा। जब तक मेरे मैं को कोई भी सहारा बाकी है कि आत्मा, तो भी मेरा मन बीज रूप में बना रहेगा। और कभी भी वर्षा की एक बूंद पड़ेगी और बीज चिटक जाएगा और अंकुर निकल आएंगे और वृक्ष बड़ा होने लगेगा। जब मैं ही नहीं बचता हूं तभी मन मिटता है। धन छोड़ना आसान, पद छोड़ना आसान, शरीर के साथ भी मोह छोड़ लेना आसान, मन के साथ भी मोह छोड़ लेना आसान, लेकिन आखिर में अपने ही साथ, अपनी निजता के साथ, मेरे होने के साथ भी मोह को तोड़ लेना अति कठिन है। उसके टूटते ही मनोनाश हो जाता है। बुद्ध के पास सारीपुत्र गया तो सारीपुत्र ने कहा कि मेरी मुक्ति कैसे हो? तो बुद्ध ने कहा तू यहां आ ही मत, तू कहीं और जा, क्योंकि हम तेरी मुक्ति करवा ही नहीं सकते, तुझसे मुक्ति करवा सकते हैं। बुद्ध ने कहा मेरी मुक्ति नहीं होती, मुझसे मुक्ति होती है। तो अगर तेरी मुक्ति चाहता है तो तू कहीं और जा। हाँ, अगर तू तुझसे ही मुक्ति चाहता है तो ठीक जगह आ गया है, हम तुझे छुड़ा देंगे तुझसे ही। तो ये मत पूछ कि मेरा मोक्ष कैसे होगा, तू कहां बचेगा मोक्ष में। तू ये पूछ कि इस मेरे से छुटकारा कैसे हो, इस मैं से मोक्ष कैसे मिले। इसलिए बुद्ध ने मोक्ष शब्द को पसंद नहीं किया, उन्होंने शब्द चुना निर्वाण, क्योंकि मोक्ष में ऐसा लगता है मेरा, इतना तो बचेगा कम से कम कि आत्मा बचेगी और सिद्ध शिला पर बैठे हुए मोक्ष का आनंद ले रहे हैं। हम ही वही सज्जन जो यहाँ दुकान करते थे वो ये मोक्ष सिद्ध शिला पर बैठ के आनंद ले रहे हैं। आप तो बचे नहीं रहेंगे, ये तो मन में रस बने रहता है, हम तो बचे है क्या आप में बचने योग्य, और बचाने योग्य भी क्या है। कभी सोचा आप, कभी हिसाब लगाया आपने कि मेरे पास ऐसा क्या है जिसको मैं शाश्वत रूप से बचाने का आग्रह करूं? ऐसी कौन सी सुगंध है मेरे पास तो जो सदा रहे, ऐसा मैं कह सकूं? ऐसा कौन सा स्वर है मेरे पास जिसको मैं अमृत दिला सकूं? ऐसा मेरे व्यक्तित्व में क्या है जिसको मैं कहूं ये सदा रहे? ऐसा कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। बुद्ध कहते हैं ये भी वासना है, अ लस्ट फॉर लाइफ, ये भी जीवेशना है, मैं बचूं बिना कारण, कोई वजह नहीं मालूम पड़ती। आप किस लिए बचे और क्या है आप में जो बचे तो जगत का कुछ कल्याण हो, कुछ भी नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं मोक्ष नहीं, ये शब्द ठीक नहीं है, उन्होंने शब्द चुना निर्वाण। ये सूत्र निर्वाण का सूत्र है। निर्वाण कहते हैं दिए के बुझ जाने को। दिया जब बुझता है तो आप बता सकते हैं ज्योति कहां चली गई? कहीं नहीं जाती, बस बुझ गई, खो गई, लीन हो गई। अब कहीं आप खोज ना पाएंगे उस ज्योति को जो बुझ गई है। अब लोक लोक में कहीं भी अनंत में उस ज्योति को आप न खोज पाएंगे जो बुझ गई। वो लीन हो गई, इतनी लीन हो गई कि अब उसे वापस इस अनंत से नहीं लौटाया जा सकता। वो निराकार में इतनी चली गई कि अब उसका आकार फिर से नहीं बन सकता, मिट गई। तो बुद्ध कहते हैं ऐसे ही तुम भी मिट जाओगे जैसा दिया बुझ जाता है। इसलिए उन्होंने शब्द चुना निर्वाण। वो कहते हैं तुम्हारा निर्वाण हो जाएगा, मोक्ष नहीं, तुम्हारा निर्वाण हो जाएगा। ये जो दिए की ज्योति तुमने टिमटिमा रही है ये बुझ जाएगी। ये बड़ी घबराने वाली बात मालूम पड़ती। तो फिर सार ही क्या है? अपने दिए में और मिट्टी का तेल डाल के किसी तरह इसकी ज्योति को जगाए रखें। ये सार क्या है? लेकिन बुद्ध कहते हैं जब तुम मिटोगे तभी तुम जान पाओगे कि तुम क्या हो, और जब तुम खोगे तभी तुम्हें पता चलेगा तुम खोए नहीं, तुमने सब पा लिया, तुम सब हो गए। आत्मा भी छूट जाती। निद्रा को, लोगों की बातों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों को तथा आत्मा के विस्मरण को किसी स्थल पर अवसर दिए बिना हृदय में आत्मा का चिंतन करना, सब छूटता चला जाता है। निद्रा
छूट जाती, बेहोशी छूट जाती। ये अपने को हम भूल गए हैं, इसे निद्रा कहते हैं उपनिषद। ये जो हमें अपना विस्मरण हो गया है कि हम कौन हैं, ये जो हमें पता नहीं कि मैं परमात्मा हूं, इसे कहते हैं निद्रा। जिस दिन ये निद्रा क्षण भर को भी नहीं पकड़ती, जिस दिन कोई उपाय नहीं रह जाता इस बेहोशी के ऊपर छा जाने का, ये धुआं फिर घिरता ही नहीं, ये बादल फिर चारों तरफ मंडराते ही नहीं, आकाश निरभ्र खुला हो जाता, ये बदलियां फिर कभी नहीं घेरती और अंधेरा कभी नहीं उतरता। तब एक सतत स्मरण, स्मरण शब्द ठीक नहीं, शब्द सभी गलत है। उपनिषद जिसे कहना चाहते हैं उसे कहने के लिए, पर मजबूरी है, शब्दों के सिवाय कहने को कोई और उपाय नहीं। स्मरण कहना ठीक नहीं, क्योंकि स्मरण का मतलब ये होता है कि जिसका बीच बीच में विस्मरण हो जाता हो। सतत स्मरण का मतलब ये हुआ कि जिसका विस्मरण नहीं होता। ऐसा हुआ एक तिब्बत में फकीर हुआ नारोपा। अनेक लोग उसके पास आते थे, बड़े हैरान होते थे क्योंकि उसकी ख्याति थी कि वो परमात्मा में लीन है, और लोगों ने कभी उसको ईश्वर का नाम स्मरण करते नहीं देखा। कभी भी किसी ने नहीं देखा। तो शिष्य उससे अक्सर पूछते कि लोग तो कहते हैं आप परमात्मा में लीन हो, लेकिन आप कभी स्मरण नहीं करते। तो नारोपा ने कहा है कि स्मरण कैसे करूं, उसका विस्मरण ही नहीं होता। और जिस दिन स्मरण समझूं करूं तो समझना कि नारोपा पतित हो गए। जिस दिन स्मरण करूं पुकारूं ईश्वर, उस दिन समझ लेना कि नारोपा पतित हो गया, ऐसे विस्मरण हो गया, नींद आ गई। आती ही नहीं नींद, स्मरण ही कैसे करूं, उसका विस्मरण ही नहीं होता है। ऐसी अवस्था में वो परम गुह गुहा में प्रवेश होता है जो हम सबके भीतर है।